इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का खौफ पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। दिल्ली में जो अफगानी रह रहे हैं वो दहशत में हैं। दिल्ली में थोड़ी ही देर पहले ऑस्ट्रेलियन और कनाडा की एम्बेसी के बाहर अफगानी नागरिक जुटे और इन देशों से वीजा की मांग करते नजर आए। तो आपको बता दें कि किस तरीके से अफगानिस्तान में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, खौफ की उसका असर बाकी लोगों पर भी अफगानियों पर नजर आ रहा है, जो या तो भारत में है या किसी और देश में है। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भारत की है। ये अफगान के वो लोग हैं जो ऑस्ट्रेलियन और कनाडा एम्बेसी के बाहर खड़े हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें वीजा दिया जाए, वो दूसरे देश जाना चाहते हैं। इन लोगों ने अपने परिजनों से भी संपर्क साधने की कोशिश की। कुछ ने तो ये भी बताया कि किस तरीके के हालात उनके घर यानी कि अफगानिस्तान में हैं। कुछ लोग बोलने की स्थिति में नहीं थे। इनकी बस यही मांग है कि इन्हें अफगानिस्तान नहीं जाना है। दिल्ली से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की एम्बेसी के बाहर अफगान के ये नागरिक। पूरा अफगानिस्तान तालिबान के खौफ में है, थर थर कांप रहे हैं अफगानी नागरिक। लेकिन इसी बीच हिंदुस्तान में तालिबान के एक और हमदर्द सामने आए हैं। ये एक शायर हैं, लखनऊ में रहते हैं, मुनव्वर राणा इनका नाम है। इनकी बात भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि महिलाओं पर तालिबान के जुल्म के वो वीडियो जो शायद मुनव्वर राणा ने देखे नहीं। तो देखा आपने, महिलाओं पर तालिबान के जुल्म की इंतहा है। अब सुनिए मुनव्वर राणा का क्या कहना है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत हो गई है। देश में तरह तरह के इसको लेके रिएक्शंस आ रहे हैं। हमारे साथ मशहूर शायर मुनव्वर राणा हैं। मुनव्वर राणा साहब, जो तालिबान की हुकूमत हो गई अफगानिस्तान की में, तो आपका इस पे क्या कहना है? मैं देखिए, वो यहाँ से 2100 किलोमीटर का फासला है, तो वहाँ हो गई होगी, हमें क्या लेना देना है उससे। लेकिन ये कि 900-950 बरस की जो तारीख है उसमें अफगानी ने कभी हिंदुस्तान के साथ बेवफाई नहीं की, हिंदुस्तान को कभी दगा नहीं दी। चाहे उनकी कोई शक्ल रही हो, चाहे अफगानी रही हो, चाहे तालिबानी रही हो, चाहे जो रही हो, जिस कबीले से भी ताल्लुक हो उनका, तो उन्होंने कभी भी हिंदुस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया। हिंदुस्तान को अफगानी से या तालिबानी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने हंगामे हुए, इतना सब कुछ हुआ, इसके बावजूद कभी भी किसी अफगानी ने या किसी तालिबानी ने न हिंदुस्तान को डराया, न मारा, न पीटा, कुछ नहीं भी किया। तो बेवजह डरना, बेवजह खौफ खाना, तो और इसके अलावा ये जो 20 बरस का जो उनका रिजिम गुजरा है, तो वो ऐसा गुजरा है कि उनको ये अंदाज़ा हो गया कि जो 20 बरस जो उन्होंने गुजारे, अपने कितने खोए होंगे उन्होंने। क्योंकि हिंदुस्तानी तो एक बार मुरब्बत भी करता है, अमेरिकन तो मुरब्बत नहीं करते हैं। अमेरिकनों के लिए दूसरों की जान जो है वो जान नहीं है, चींटी मारना जैसा है। तो उनका अगर तालिबान आ जाते हैं या जो भी है, तो उससे हिंदुस्तान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन तालिबानियों का जो इतिहास रहा है, वहाँ पे उन्होंने गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ी, जो महिलाएं थी उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी अत्याचार किया कि वो पर्दा करे। माफ़ कीजिएगा, उन्होंने मूर्ति तोड़ दी। यहाँ राम जन्म मस्जिद बनाने के, राम जन्म मंदिर बनाने के लिए बाबरी मस्जिद भी तोड़ दी। तब इसको क्या बोलिएगा? ये तो भाई दुनिया की अपनी पॉलिसियां हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कोई पाक नहीं है। जो तालिबानियों ने किया जिस तरह से वहाँ पर जो मुस्लिम और फिरके थे उनके ऊपर अत्याचार किया, उसको आप सही मानते हैं? लोगों को मारा इतने विभत्स तरीके से। देखिए, ये जो जिनकी जो इंटरनल जो लड़ाइयाँ हैं,
उससे हमें क्या लेना देना है? जो जितने भी अरब की तरफ बढ़ती चली जाएं आप, तो सब वहाँ हिस्से हैं कबीलों में बटे हुए, ये कबीला, ये कबीला, ये कबीला। जैसे अल्लाह के रसूल के ज़माने में सब कबीले थे, बनु हाशिम, बनु इसराइल, तो मुख्तलिफ कबीले से हुआ करते थे। तो उसी तरह से कबीले हैं। अब उसमें ना हिंदुस्तान ने तो खैर अभी वहाँ एम्बेसी बनवाई है, ना अमेरिका ने वहाँ आकर के 2-4-10 स्कूल खोल दिए, न रूस ने इतने दिनों वहाँ पर नजीबुल्लाह के जरिए वहाँ कटवाए अफगानी। तो उस वक्त तालिबानी नहीं थे। तालिबानी तो पैदा हुए हैं जब रूस ने जब पूरी तरह अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, तो उसके बाद एक नई नस्ल वहाँ उभरी, उसका नाम हो गया तालिबानी। एक नई नस्ल पैदा हो गई तो तालिबानी। जाहिर सी बात है कि भाई माफ कर दीजिएगा, अगर यहाँ अभी किसी से कोई कहे कि अभी हमसे कोई आगे कहे कि कहो जय श्री राम, हम नहीं बोलें तो हमको जूतों से मारना शुरू कर देंगे। तो जो अग्रेसिव लोग हैं ये दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते हैं। जो तालिबानियों ने वहाँ पे किया उस पर आपका क्या कहना है? जिस तरह का उनका वहाँ अत्याचार देखने को मिला अब तक, और जिस तरह से सत्ता वहाँ पे ली, अब अभी तो उन्होंने कोई पहले। हाँ, जाहिर सी बात है कि पहले उन्होंने बहुत मजालिम किए, बहुत नुकसान पहुँचाया, हर तरीके की, किसी के हाथ काट लिए, किसी के पैर काट लिए, जिसका उनको सिला भी मिला कि किसी का खानदान कहीं से कट गया, किसी का खानदान कहीं से कट गया। अब ये जो 20 वर्ष जो आए, इसमें तो सिर्फ इन्हीं को नुकसान हुआ, तालिबान को, कि किसी का भाई गया, किसी का भतीजा गया, किसी का बाप गया। जिनको मारा उनके भी तो घर वाले गए। किसके? जिनको मारा तालिबानियों ने। नहीं, तालिबानियों ने नहीं, जिनको अमेरिका ने बॉम्बिंग करके जिन तालिबानियों को मारा, तो उनको भी तो ये अंदाजा हुआ ना कि हाँ, अगर किसी की चीज जाती है तो उसको तकलीफ होती है। तो जो उनके घर के लोग मारे गए, तो अब जाहिर सी बात है कि अभी जो भी इतना हो रहा है उसमें तो उन्होंने किसी को मारा नहीं। कैसे उन पर भरोसा किया जा सकता है? जो पुराना उनका इतिहास रहा है, कैसे तालिबानियों पर भरोसा किया जा सकता है कि जो पहले पास्ट में किया वो अब नहीं करेंगे? देखिए, भरोसा तो अल्लाह ही की ज़ात पे होता है, और तो कोई भरोसा होता नहीं है। लेकिन ये है कि मैंने एक बात कही कि हिंदुस्तान से जो हिंदुस्तानी मीडिया इतना परेशान है, शासन प्रशासन तो आराम से गिलोरी खा रहा है, पान खा रहा है, हलवा खा रहा है, मीडिया बहुत परेशान है। तो हम तो अगर नहीं परेशान है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मीडिया की एक टीम भेज दें वहाँ, उनके इंटरव्यू कराएं, उनसे बातचीत कराएं। भाई यूँ भी जो पत्रकारिता या जो मीडिया का काम है, ये तो जान हथेली भी रखने का है। तो बजाय इसके कि यहाँ बैठ के हम लोग अपने अपने कयास चलाएं, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, तो यहाँ पर से एक टीम भेज दें। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे हुकूमत हासिल की तालिबान ने, आप उसको सही मान रहे हैं? नहीं, वो हुकूमत हासिल कहाँ की? जिनकी हुकूमत थी वो छोड़ के भाग गए वहाँ से, अमेरिका। नहीं तो वो तो डर के भागे ना। नहीं, वो तो डर के कहाँ कहते हैं, वो तो डर के नहीं कहते हैं कि वो डर के भागे हैं, वो तो नहीं कहते हैं। लेकिन आपने देखा कि वहाँ कितनी, असल में एक चीज डर के भागने की बात नहीं है। देखिए, उसका जोग्राफिया है अफगानिस्तान का, वो ऐसा है कि दुनिया के अगर 10 मुल्क मिल करके भी वहाँ जाएंगे तो वो जीत करके नहीं आएंगे, नुकसान करके आएंगे और नुकसान उठा करके आएंगे। लेकिन आप क्या कहते हैं, जो तालिबान ने वहाँ हुकूमत हासिल की, उस पर आपका क्या कहना है? अफगानिस्तान भाई उनको तो जो तालिबान को जो हुकूमत मिली है तो मुफ्त में मिल गई है। अमेरिका भागा, इनको हुकूमत मिल गई। नमस्ते, मैं हूं
मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।